हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अफरीदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे पर परिमेय संख्या पे बनाए थे, और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, बारी बारी करके वन बाई वन करके सभी क्वेश्चनों को समझाएंगे, और जो भी डाउट रहेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √5। किस तरीका से एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। तो आप सबसे पहले पढ़े होंगे कि 90 डिग्री बोला जाता है, और 90 डिग्री जो होता है उसमें पाया जाता है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री को यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। इस 90 डिग्री में ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। तो h जो होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के, है ना। तो आपको कह रहा है सर कि √5 को रिप्रेजेंट करो, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो एक नंबर लाइन पे। तो किसी भी इरेशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट आप कीजिएगा तो बुक के मेथड से नहीं, इस मेथड से अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 90 डिग्री के बारे में जानना पड़ेगा, और उसके द्वारा आप रिप्रेजेंट किसी भी इरेशनल नंबर को रूट वाले नंबरों को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो √5 यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। √5 को आपको ऐसा तोड़ना है, √5 को आपको ऐसा तोड़ना है जो कि समझो तो √5 आना ही चाहिए, मतलब कि समझो परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा आपको नंबर को रखना है सर जो कि आपका √5 ही होना चाहिए टोट करके भी। जैसे मान लो यहाँ पे हम 5 को ऐसा तोड़ रहे, देखो यहाँ पे हम मेरा 4 हो गया और यहाँ पे मेरा 1 हो गया। तो ये जो होता है ये आपका होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना का, 2 का, है ना। 2 का क्या होता है, जो 4 जो होता है सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 1 का तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप ऐसे नंबरों को इस पे बैठाएंगे जो कि आपका बैठने के बाद भी √5 ही आना चाहिए। इसमें सबसे मेन रीजन ये है कि आपको बस ये देखना है कि आपका बेस में क्या रखाएगा और आपका परपेंडिकुलर में क्या रखाएगा। इन दोनों को अगर सही जगह पे आप रखने के लिए सीख गए, सही से तोड़ने के लिए सीख गए, तो बिल्कुल ही आसानी से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हम तोड़ दिया, यहाँ पे हम तोड़ा तो देखो √5, और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो ये जो √5 है यहाँ पे p क्या रखेंगे, b क्या रखेंगे। यहाँ पे √5 का 5 हो गया, यहाँ पे p जो है हम मान लिया जा करके, हम 2 मान लिया, क्या मान लिया, 2 मान लिया। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, और 1 मान लिया, किसको, बेस को मान लिया। बेस जो है आपका क्या मान लिया, हम 1 यूनिट मान लिया, है ना। तो यहाँ पे √5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो √5 ही आएगा। तो ऐसा आपको तोड़ना है जो √5 के बराबर ही आए, और जब आपको पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस आप क्या मान के चले हो और आपका सही आंसर आ रहा है √5 क्वेश्चन के बराबर, तो आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। 1 हो गया, सॉरी यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4, और यहाँ 5, और यहाँ 6। यहाँ पे आप देखोगे जरा, तो पहले आप देखो कि आप पे क्या मान के चले, बेस को क्या मान के चले। तो इस नंबर लाइन पे आप 90 डिग्री पहले आप ड्रा करो। सबसे पहले हम ड्रा किया क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री हम क्या किया, ड्रा किया। चलो ये आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री यहाँ पे सही से बन नहीं रहा, आप कंपास से क्या करोगे, अच्छे से बना लोगे। तो यहाँ आप 90 डिग्री
ड्रा कर दिया, 90 डिग्री आप ड्रा कर दिया, ठीक है। 0 से 1, तो आप बेस क्या माने थे? बेस माने थे हम 1 यूनिट। क्या माने थे? 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लिया। और आप परपेंडिकुलर क्या माने थे? परपेंडिकुलर माने थे हम 2 यूनिट। क्या माना? 2 यूनिट मान लिया। ये यूनिट जो है किसी चीज में भी हो सकता है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में, ऐसे हम इसको यूनिट मान के चल रहे हैं। तो हम ये दोनों चीज को मान लिया और अच्छे तरीके से रख भी दिया। परपेंडिकुलर को जो माना था परपेंडिकुलर की जगह रख दिया, और जहां पे हम 1 यूनिट, जहां पे 1 बेस को माना था वहां पे हम बेस के जगह रख दिया। आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्टर आता है जो कि आप देखे होंगे, वो एक सर्किल वगैरह बनाने में यूज होता है उसका, और ज्योमेट्री जो भी मैथ बनाने का फिगर वगैरह शेप वगैरह जो बनाना होता है, स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसका बहुत ज्यादा यूजेस होता है। तो आप उस प्रोडक्टर को क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, और उसका जो स्टील का होता है, स्टील का जो नोकीला टाइप का पॉइंट होता है, यहाँ पे रखना है। इस जगह पे रख करके उसके बाद क्या करना है, पेंसिल वाले को यहाँ रखना है। पेंसिल वाले, और यहाँ पेंसिल, ये स्टील का जगह हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये स्टील वाला हो गया पिक, और ये जो हो गया आपका पेंसिल का हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टर में। तो ये आप स्टील वाला इधर और पेंसिल वाला इधर रख के क्या करना है कि इसको धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, पेंसिल को गिराइएगा, ठीक है। और ये जहां पे गिरेगा समझ जाना कि वहां पे मेरा क्या है, रूट का क्या है सर, 5 है। यहाँ पे मेरा क्या है, रूट का 5 है। इस तरीके से आप किसी भी नंबरों को, रूट वाले नंबरों को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा? 90 डिग्री के द्वारा। बस आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें बेस क्या होगा और मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर तोड़ने के लिए हम अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको ऐसा मान के चलना है कि आपके अंदर स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि इस फॉर्मूला को जब हम रखेंगे तो स्क्वायर तो होगा ही, पर आपको ऐसा सोच के चलना है कि रूट का 5 आना ही चाहिए। जैसे हम देखो कैसे सोच के चले, रूट 5 को ऐसा तोड़ा तो इधर 4 बना दिया, उधर 1 बना दिया, तो एक ये क्या है, 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कितने का, 2 का, है ना। 2 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम इसको माना एक जगह, इसको एक जगह मान लिया, तो इसको भी रख लिया और इसको भी रख लिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रूट 6। रूट 6 को भी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 90 डिग्री का फिगर बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री अगर हम बनाए तो देखो 90 डिग्री हम यहाँ पे ड्रा कर लिया, और ये आपका हम पहले ही बता दिया कि इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको कहा जाता है बेस, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, बेस, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहा जाता है इस लाइन को, सबसे बड़े जो 90 डिग्री में सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, उस लाइन को हाइपोटेनस कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो एच बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। तो आपका जो हाइपोटेनस है, मान के चलिएगा कि रूट 6 आपका दिया हुआ है, तो आपको बेस और परपेंडिकुलर में ऐसा कौन सा नंबर को रखना है सर, जो कि आपका रूट का 6 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 जो है, आप ऐसे नंबर को तोड़ोगे जो एक हो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। क्या हो, एक नंबर जो है एक साइड परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो मान लिया यहाँ पे हम 4 मान लिया, तो ये जो होता है ये 2 का होता है ना। 4 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना का है, 2 का है। उसके बाद हम यहाँ पे 4 जब तोड़ दिया एक साइड, तो यहाँ पे आपको 2 मानना पड़ेगा। तो अगर हम 2 मानेंगे तो ये तो 2 तो किसी का होता नहीं है, पर अगर हम इसको रूट 2 मान के चले, तो मान लिया हम रूट 2 मान लेंगे, तो आपका रूट का 6 तो आना ही आना है। जैसे इस फॉर्मूला पे हम रख रहे हैं, एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर। हम पी मान लिए, आप पी मान लिए हम जा करके, पी मान लिए हम 4 को, और बेस मान लिए हम 2 को, ठीक है, √2 को। तो यहाँ पे मेरा जो है 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर मान के चलोगे तभी होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, तो h बराबर रूट, यहाँ पे 4, अब प्लस क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो h बराबर क्या आ गया, √6 हो गया। तो √6 आपका आ गया। इसके मतलब है कि आप √2 पहले सॉल्व करोगे। अच्छा, पहले हमको √2 सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में कि नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ हो गया 2, यहाँ 3, 4, 5 और 6 तक ही मानते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक नंबर लाइन को ड्रा कर लिया हम। और इसमें जो है √6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो √6 को पहले बनाने के लिए यहाँ पे √2 है, √2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि √2 हम करने के लिए आपको क्या किया, देखो √2 अगर बनाना है तो इसको √2 को 1 और यहाँ पे भी क्या मानना है, यहाँ पे भी 1 मान लेना है। तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये बेस हो गया। तो देखो 1 + 1 कितना 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे √2 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या मानोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 1, तो 1 यूनिट हम मान के चले √2 के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तब ऐसा, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, √2 को पहले करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से आ गया कि आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे इसी तरीके से बनेगा और इसी तरीके से √6 भी आएगा, तो पहले आप √2 को सॉल्व करोगे, ठीक है। √2 को सॉल्व करना है तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मान लिया, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर भी है इसको भी हम 1 यूनिट मान लिया। और देखो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप नोक रखिएगा स्टील का, और यहाँ पे पेंसिल वाला नोक रखना है। पेंसिल वाले को धीरे धीरे क्या करना है, ड्रा करना है नीचे की ओर। तो ये आपका √2 हो जाएगा। जब ये आपका पेंसिल वाला नोक जो है यहाँ पे आकर के रखा जाएगा तो √2 हो जाएगा। फिर आप एक स्केल लीजिएगा, और स्केल ले करके आप इसको क्या करना है, ड्रा करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद ड्रा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जा करके आपको फिर √6 का बनाना पड़ेगा बाबू। √6 के लिए आप बेस क्या माने थे और परपेंडिकुलर क्या माने थे, जरा बताओ हमको। तो आप बेस जो है माने थे √2, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, √2 कर दिया। और यहाँ पे हम क्या माना था, 4 माना था, है ना, 4 यूनिट। यहाँ पे √2 यूनिट और यहाँ पे क्या माना, 4 यूनिट मान लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन जो है ड्रा कर देंगे। और ड्रा करने के बाद उसके बाद क्या होगा, जा करके ये आपका यहाँ स्टील का पॉइंट, यहाँ पेंसिल का नोक, और यहाँ से आपको क्या करना है, ड्रा कर देना है। तो ये आपका √6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप 4 यूनिट, तो ये आपका √6 और ये आपका √2। तो ये इस तरीके से बन रहा। ऐसे भी हम कर सकते थे कि एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके राउंड करके, तो ये गोल टाइप का दिखता आपको बना हुआ। पर इस तरीके से भी ठीक है, आप 1 बाय 1 करके भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 3 जो है आपका क्या है, प्रश्न नंबर 3 में आपका दिया हुआ है √10, और √10 इस तरीके से आपको फिर से 90 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस के जगह पे ऐसा रखना है जो आपका √10 ही हाइपोटेनस दे। और इस तरीके से आप पहले 90 डिग्री को क्या कीजिएगा, फिर से ड्रा कीजिएगा। और ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो h बराबर क्या हो गया, p² + b², और यहाँ पे रूट से हट गया, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम है, और ये थ्योरम जो है आपको अच्छे तरीके से ये सिखाएगा कि किस तरीके से रूट वाले नंबरों को नंबर लाइन पे रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि परपेंडिकुलर के जगह और बेस के जगह पे क्या रखाएगा, तो उसी तरीके से आप ट्रिक को यूज कीजिएगा। पहले 10 को आप इस तरीके से तोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बने, और एक तो एक समझो कि यहाँ पे हम 9 तोड़ दिया और एक जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि 9 जो है आपका 3 का जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 9 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 3 है, और 1 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि पहले आप इस फॉर्मूला पे रखिएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा,
हम मान लिए पी 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 नहीं समझ, हाँ चलो पी ही मान लिए। पी आप मान लिए जा करके पी आप मान लिए 3 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 रख दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ पे 9 + 1, तो आपका रूट का 10 हो गया। तो यहाँ पे रूट का 10 जो है हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, जो कि 0 यहाँ सबसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ 5 है ना। तो सबसे पहले हम माने थे किसको, यहाँ पे बेस क्या माने थे, बेस आपका 1 था और परपेंडिकुलर आपका क्या था 3 था। तो यहाँ पे हम बेस क्या माने 1, तो 0 से लेकर 1 तक यहाँ पे 1 यूनिट हम बेस माना था है ना। 1 यूनिट, यूनिट इसलिए लिया जा रहा ताकि किसी भी चीज में रह सकता है, ये मीटर या सेंटीमीटर किसी में भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप फिर क्या कीजिएगा, 90 डिग्री बनाने के लिए परपेंडिकुलर का लाइन दीजिएगा, उसके बाद इसको यहाँ मिलाना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आप क्या माने थे 3 यूनिट, तो यहाँ 3 यूनिट डाल दिया। तो ये जब आपका लाइन हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्टर से आप यहाँ पे स्टील का और यहाँ पे पेंसिल का रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ इस पेंसिल को धीरे धीरे क्या करना है, नंबर लाइन पे गिराना है। यही आपका क्या हो जाएगा, रूट का 10 हो जाएगा, और ये आपका रूट का 9 हो गया, 9 के बराबर, सॉरी 9 में 10। ये जो आपका रिप्रेजेंट हुआ रूट 10 हो गया। और अच्छे तरीके से इसी तरीके से हर एक नंबरों को किया जाता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं मिटाएंगे, बस इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे, बाकी जो है आपका बना हुआ रहेगा। बाकी आप इसको उतार लीजिए और इसको सिर्फ मिटा देते हैं, यहाँ से पूरा इसको मिटा देते। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है रूट 17। अब बोलिएगा सर कि इसको कैसे तोड़े सर, तो फिर तो वही कॉन्सेप्ट, ऐसा तोड़ना है कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनना चाहिए किसी ना किसी नंबर का, और उसके बाद जाकर के एक भी, देखो जैसे 17 है तो 17 को हम मान लो यहाँ पे 16 एक जगह ले लिया और एक जगह क्या ले लिया 1, तो देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 का होता है ना। तो यहाँ पे 4 आ गया, पर 1 का 1 ही होता है, तुमको पता है 1 का स्क्वायर रूट अगर रूट से बाहर निकलेगा तब भी क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगा। तो इसको आप परपेंडिकुलर मान लो एक को, और एक को क्या मान लो, बेस मान लो। चलो इसको हम बेस मान लिए और इसको हम सी मान लिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे जब हम सी मान लिए और बी मान लिए तो अब इसमें रखेंगे हम फॉर्मूला में, पाइथागोरस फॉर्मूला में, और इसको क्या करेंगे अच्छे तरीके से। हम पी किसको माना 1 को, 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्या माना 4 माना, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो h बराबर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 16, तो आपका रूट का 17 ही आएगा। जब रूट का 17 आ रहा है तो आप सही माने हो, और उसी तरीका से आप क्या करोगे कि इस तरफ क्या कीजिएगा, आप अच्छे से एक नंबर लाइन को ड्रा कर लीजिएगा। नंबर लाइन जब ड्रा हो जाएगा तो उसमें आप पॉइंट नंबर को बैठाइएगा 1, 2, 3 और यहाँ 4, और यहाँ पे क्या मान लिए 5, यहाँ पे 6 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर के आप 4 तक क्या माने बेस, तो यहाँ जो है आपका 4 यूनिट हो गया है ना, 4 यूनिट आपका बेस हो गया, और परपेंडिकुलर माने थे 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट हो गया। इसी तरीके से इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिएगा, इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिएगा, तो ये 90 डिग्री बन कर तैयार हो गया आपका। और जब ये 90 डिग्री बन गया तो आप इसको क्या कीजिएगा, उसी तरीके से आप इस प्रोटेक्टर के जो स्टील वाले नोक के पॉइंट होते हैं इसको यहाँ रखिएगा, और उसके साथ जो पेंसिल लगा होता है उस पेंसिल के नोक को क्या रखिएगा, यहाँ रखिएगा 90 डिग्री के सबसे ऊपर। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस प्रोटेक्टर को क्या कीजिएगा, धीरे धीरे पेंसिल के नोक को नीचे तरफ लाइएगा, तो ये रूट का 17 आपका बनकर रेडी हो जाएगा, और यहाँ पे रूट का 17 हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। बस ज्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर और इस टॉपिक में, बहुत ही रेयर चीज समझना था। वो रेयर चीज ये था
बस खाली हाइपोटेनस और बेस को सही ढंग से तोड़ा जाए और उसको रखा जाए नंबर लाइन पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करना पड़ेगा कि वो जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐसे दो पार्ट में बांटो कि एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई ना कोई हो, और एक नंबर जो है वन भी रहेगा तो उसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ही। पर दोनों का मिलने के बाद भी आपका क्वेश्चन के बराबर आपके हाइपोटेनस आना चाहिए, और हाइपोटेनस जो है आपका रूट का 17 है, और आपको जब सॉल्व करोगे तो रूट का 17 ही आना चाहिए। अगर तुम गलत रखते हो तो आपका ये आंसर भी क्या होगा, गलत आएगा। पाइथागोरस फॉर्मूला आपका लागू नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो आप ये नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को अच्छे तरीके से नंबर लाइन पे रख नहीं पाओगे।